बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 2025 के हवाले से लोगों ने एक क्वेश्चन किया है कि 2025 में रियल एस्टेट की क्या सूरत-ए-हाल होगी और इसमें क्या-क्या मौके हैं कि इन्वेस्टमेंट करने की। सूरत-ए-हाल तो बहुत अच्छी है जी। असल बेसिकली जो रियल एस्टेट का बेसिक तरीकाकार है, उसके मुताबिक रियल एस्टेट आ गई है। जो लोग बूम के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं ना, मैंने तो इससे पहले भी वीडियोज़ बनाई है कि भाई मैं बूम के खिलाफ हूँ कि एक प्लॉट आज आपने 50 लाख का लिया है, 1 महीने के अंदर वो 1 करोड़ रुपए का हो गया, तो मैं इस बूम के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो स्लो उसके रेट बढ़े ताकि दोनों सूरतों में इन्वेस्टर को भी फ़ायदा हो और जेन्युइन क्लाइंट को भी फ़ायदा हो। तो इस वक़्त 2025 के अंदर आपकी मार्केट जो है वो ओरिजिनल तरीके से चल रही है। स्लो रेट्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। किसी सोसाइटी के रेट कम नहीं हो रहे। एक बार ऐसे हुआ था स्टार्ट में आज से 2-3 साल पहले जब रियल एस्टेट मार्केट नई-नई डाउन हुई थी, तो उस वक़्त रेट जो है वो बिल्कुल ही रुक गए थे, बल्कि बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। अब जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता हाउसिंग सोसाइटीज़ के रेट जो है वो बेहतर हो रहे हैं और यही ओरिजिनल तरीका है। अब बूम इसके अंदर 2027, 28 या 29 के अंदर आ सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। जब तक इस तरह की गवर्नमेंट है तब तक बूम नहीं आता और अच्छी बात है, मैं तो इसको इसको बड़ा लाइक कर रहा हूँ जो अभी रियल एस्टेट मार्केट चल रही है। सेकंड ये कि आपके पास बड़ा सुनहरी टाइम होता है जी, बहुत अच्छी-अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। आजकल अगर मुझसे कोई बंदा पूछे तो मैं भाईजान हर इन्वेस्टर को कहूँ कि आप बैरियर टाउन के अंदर जो लोग पैनिक होके अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, आप परचेज़ कर लो भाई। आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। अब कुछ लोग इस कमेंट के हक में भी होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट भी जाएँगे, लेकिन बैरियर टाउन बहरहाल एक स्टैंडर्ड है और उसकी डेवलपमेंट, उसकी चीज़ें। और आज कुछ लोग पैनिक होके आधी कीमत के ऊपर प्लॉट अपना सेल कर रहे हैं। पहले तो मैं उनको मशवरा दूँगा कि ना सेल करें। कोई कुछ भी नहीं होगा, बैरियर टाउन उधर ही रहेगा। लेकिन अगर कोई सेल कर रहा है तो आप वो परचेज़ कर लें।